बताया जाता है कि पानी अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। वो पत्थर काट के हो या कुछ भी अपने आप रास्ता बना लेता है। पर कैसे इतना भारी भरकम बिल्डिंग बुर्ज अल अरब पानी के ऊपर खड़ा है? ना वेव्स इसका कुछ बिगाड़ पा रहा है, ना हवा। कैसे? चलिए देखते हैं। उस समय की बात है जब बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन कंस्ट्रक्शन से पहले आइलैंड बनाना था, क्योंकि इस बुर्ज खलीफा को आइलैंड पानी के ऊपर बनाना था, इसलिए पहले एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना ज़रूरी था। और ये बुर्ज अल अरब शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मुक्तम का सपना था। तो आइलैंड की कंस्ट्रक्शन भी ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, एक तूफान स्टॉर्म आके बहुत सारा नुकसान पहुंचा दिया। आइलैंड का एक हिस्सा टूट के बिखर गया। तब हर कोई नाराज़ हो गया और डर गए कि अगर एक तूफान इतना नुकसान पहुंचा सकता है तो आगे तो बहुत सारे तूफान आएंगे, क्योंकि ये समुद्र के किनारे पे बनाया जा रहा था। तो कुछ दिन के लिए कंस्ट्रक्शन भी रुक गया था। फिर आइलैंड इंजीनियर ने एक शानदार आइडिया के साथ और उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, आइलैंड के चारों तरफ किनारे बॉर्डर्स पे हम हॉलो सिलेंडर्स को लगा देंगे। तो इस आइडिया को पहले बुर्ज अल अरब के मॉडल पे टेस्ट किया गया। जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि इसके कारण 50% प्रेशर कम हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है? तो क्या होता था ना, जब पानी आके किनारे पे जोरदार धब्बा मार रहे थे तो क्या होता था, इस सिलेंडर के अंदर ही गोल गोल घूम जाता था पानी। इसके कारण बहुत हद तक प्रेशर कम हो जाता था और इसीलिए वेव्स का उतना इम्पैक्ट प्रभाव नहीं होता था आइलैंड पे ऊपर, और बुर्ज खलीफा मजबूत से खड़ा हो सकता था इस आइलैंड के ऊपर। अगर आपको समझ आ गया हो तो कमेंट में यस टाइप कर दीजिए। बुर्ज अल अरब में एक रात बिताने का कीमत करीबन 18 लाख रुपया है। और अगर आप इधर एक रूम बुक किया है तो आपको ये दुबई के एयरपोर्ट से पिक करने के लिए रॉल्स रॉय या फिर हेलीकॉप्टर आएगा। इसका डिज़ाइन भी शानदार और मज़ेदार है। तो क्या हुआ ना, एक दिन इसका जो डिज़ाइनर थे उन्होंने अपने यॉट में बैठ के नदी पे घूमने चले गए। तो उन्होंने एक शिप देखा, जो शिप में जो कपड़ा आता है जो हवा के कारण इधर उधर घूमता रहता है, तो उससे इंस्पायर होकर उन्होंने इस डिज़ाइन को बनाया। अब ये डिज़ाइन भी प्रिंस को बहुत अच्छा लगा और इसके डिज़ाइन के बाहर आउटर स्ट्रक्चर में जो आप ये डायगोनल देख रहे हैं, ये सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है, ये अर्थक्वेक और तूफानों से बचने का एक ज़रिया भी है। तो क्या हुआ ना, जब इस बिल्डिंग का जो मॉडल है, बुर्ज अल अरब का जो मॉडल है जो सिलेक्ट हो गया, तो इसको कुछ टेस्ट पास करना था। तो टेस्ट में पता चला कि तूफान और भूकंप से मतलब अर्थक्वेक से खतरा था। अब डिज़ाइन को तो चेंज नहीं कर सकते, तो बिल्डिंग के चारों तरफ क्या किया गया ना, इसे लगाया गया। इंजीनियर्स ने बताया कि इसे लगा के क्या होता है ना, बिल्डिंग एकजुट होके मजबूत होके खड़ा हो जाता है। तो 15 किलोमीटर दूर से इसे मंगाया गया और बिल्डिंग के चारों तरफ इसे लगाया गया। और ये भी देखा गया कि हवा के बहुत प्रेशर से, मतलब हवा की ज़ोरदार हवा से बिल्डिंग गिर सकता था। तो बिल्डिंग को और मजबूत बनाने के लिए बिल्डिंग के कुछ वीक पॉइंट्स, जो कि स्टील डायगोनल स्ट्रक्चर है, इनके ऊपर ही क्या किया गया ना, हेवी वेट्स को लटकाया गया, जिसे हम ट्यून्ड मास डैम्पर भी कहते हैं। इसे क्या होता है ना, जब तूफान या कुछ दूसरे से हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और बिल्डिंग का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है, तो ये हेवी वेट्स अपनी ओर बिल्डिंग का सारा फ्रीक्वेंसी खींच लेते हैं और उसे ऑब्जर्व करके बिल्डिंग का फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं। इससे बिल्डिंग को कुछ हानि नहीं होता, बिल्डिंग सेफ रहता है। इसलिए बिल्डिंग आज तक, मतलब बुर्ज अल अरब आज तक मजबूत से खड़ा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बुर्ज खलीफा की हाई फ्रीक्वेंसी को कैसे संभाला गया और क्यों बुर्ज खलीफा सिमेट्रिक नहीं है, तो राइट में दिया गया वीडियो को ज़रूर देखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।